राम जी का जीवन देखेंगे, जब वो पैदा भी हुए थे तब से कि राज्य में जश्न का माहौल है। फिर वो उनको पूरी ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग भी उनकी इसी तरह से की जाती है कि आगे जाकर उनको राज्य सँभालना है, उनकी प्रजा के प्रति उनकी ये कर्तव्य दायित्व है। उनमें योग्यता तो डेफ़िनेटली थी और उसी योग्यता के आधार पर कई ऋषि-मुनियों ने सामने से आकर भी उनको अस्त्र-शस्त्र, दिव्यास्त्र और कई तरह का ज्ञान प्रदान किया कि कल को तुम्हें अपनी प्रजा के लिए, देश-दुनिया के लिए जहाँ पे भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर आपको इसका उपयोग करना है। ये एक एंटाइटलमेंट, ये एक प्रिविलेज, ये एक आपके जन्म के साथ खड़ा हुआ। कुछ लोग जो कहते हैं, जो आप सोने की, चांदी की चम्मच के साथ में खाने वाले घर में पैदा हुए हैं। तो सामने जो प्रजा को भी जो लौटाना है, वो राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहना था। वो बात अलग है कि अपनी पिता जो कि उस समय राजा भी थे, अपने राजा का, अपने पिता का मान-सम्मान रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जो कि उनकी पत्नी को नहीं मिला था, उन्हें ही मिला था, लेकिन उनकी पत्नी ने भी साथ में जाने का निर्णय लिया। उसके बाद आगे की जो घटनाएँ हुई, रावण का अंत हुआ और उसके बाद जो सीता माता की पवित्रता पे लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो बात ये है कि राम जी को पूरा भरोसा था। जो मैंने वाल्मीकि रामायण मेरे पास है, उसमें मैंने पढ़ा था, क्या था जिसमें वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि राम भगवान जी को पता है कि उनकी पत्नी निर्दोष है, लेकिन लोक निंदा के भय से उन्होंने ये निर्णय लिया। बात आती है कि जब इतने सारे लोग जो प्रजा के हैं, उनको चुनें या अपनी पत्नी को चुनें, ठीक है? तो देखिए, तो एक राजा का केस में उसको हमेशा अपनी प्रजा को प्राथमिकता देनी रहती है और एथिकल डिलेमा हम किसको कहते हैं कि आपको ज़्यादा गलत और कम गलत में से चुनना होता है। यहाँ पे एक इंसान की बात थी और वहाँ पे कई सारे इंसानों की बात थी। एक राजा के तौर पे बताया ना मैंने, कई सारे प्रिविलेज के साथ में वो बड़े होते हैं, तो जब प्रजा को सामने कुछ रिटर्न में देने का समय आया और उसी समय ये स्थिति खड़ी हो गई थी कि अपनी पत्नी और प्रजा में से चुनना है, तो एक राजा के तौर पर उनको, जो पत्नी उनसे इतना प्रेम करते थे, उनका भी उनको त्याग करना पड़ा, जो कि वो चाहते नहीं थे। चाहते तो दूसरा विवाह भी बाद में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक विवाह का जो निर्णय था, प्रण था, उसको निभाया और दूसरा विवाह नहीं किया। हालाँकि कुछ लोग इस बात को भी ज़्यादा गलत बोल सकते हैं, उन्होंने सीता माता के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन एक राजा के तौर पे कई सारी ज़िंदगियाँ हैं, जो उनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं, उनका प्रजा का जो ऋण है, उसको चुकाने का समय आया था, तो उस समय में वो डिसीज़न नहीं ले सकते थे। हालाँकि हमें ये चीज़ अच्छी तो नहीं ही लगती है जो हुआ।